देखो क्वेश्चन नंबर हम 11 करेंगे। क्या करेंगे अब? 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि एपी दिया आपको, एपी का कौन सा पद है ना, एपी बोली है, एपी दिया आपको, तो पहले एपी लिख दो। सबसे पहली बात क्या बोला है, एपी दी है, तो एपी लिख दीजिए। 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39, 10। इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, ए और डी। डी कैसे निकालते हैं, अगले में से पिछले को माइनस करके, सेकेंड में से फर्स्ट को, तो डी इजिकल टू 12 आ गया। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इजी है। आगे बोला है कि एपी का कौन सा पद उसके 54 टर्म से 132 अधिक होगा। तो कौन सा टर्म बोले या विच टर्म बोले, तो हम बोलते हैं एन टर्म। जो एन टर्म होगा, हमको नहीं पता एन टर्म कौन सा होगा भाई, एन टर्म को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। सो एन टर्म कौन सी टर्म से, 54 टर्म से। 54 टर्म को क्या बोलते हैं, ए 54। भैया ये हमारा एन टर्म है, ये 54 टर्म है, और उन्होंने ये बताया है कि जो एन टर्म है 54 टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। तो 132 में क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस ए एन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 54 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53 डी। ठीक है। सो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल। वैल्यू रख के कैंसिल करो, पहले ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं n माइनस 1 डी की वैल्यू 12, मतलब इंटू में 12। 53 इंटू डी मतलब 53 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, अब हाँ सॉरी 132 बेटा, अब मल्टीप्लाई इनका होगा तो आएगा 636। 12 3 मतलब 12 36 की 6 हसीला ही 3, 12 5 60, 60 और 3 63। ठीक है। और इसको पहले प्लस में लिखो 132। अब दोनों के अपॉन में लिखते हैं, ध्यान रखना जो भी नंबर जाता है डिवाइड में दोनों के अपॉन में लिखें, समझ में आता है इतना। अब लिखो n माइनस 1, दोनों को प्लस करेंगे तो देखो 6 और 2 8, 3 और 3 6, 1 6 7 अपॉन में 12। इधर माइनस का है, उस किसका हो जाए, प्लस का। 12 1 जा 12, 12 6 जा है ना, 12 6 जा कितना होता है 72, मतलब 12 72। अब 76 में से 72 का कितना बचेगा, 4। तो 4 और 8 हो गया कितना, 12 नहीं, 4 और 8 48 होगा ना, यहाँ मतलब नंबर आप डिवाइड करें ना, आ रहा डिवाइड करना, मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, डिवाइड करना, 12 चौक 48, सॉरी यहाँ पे 6 लिखेंगे 64, ये 1 आएगा, ये माइनस का 1 साइड किसका हो जाएगा, प्लस का। n इजिकल्स टू 65। अब बता रहा हूँ कैसे आप डिवाइड करोगे, जब समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको ऐसे डिवाइड करके बताना मुझे आप। यहाँ पे लिखना 7 6 8, उसको डिवाइड कैसे करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब बता दूँगा तो आपको मजा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा मान जाओगे। 12 वाला क्वेश्चन नहीं करना है, 13 वाला देखो, 12 वाला पेंसिल से कट कर देना। बोला है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना, है ना। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 7, मतलब 7 के टेबल से 3 अंकों का नंबर कौन कौन से। अब मुझे बताओ सबसे पहले 3 अंकों का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। और 3 अंकों का नंबर कहाँ पे ख़त्म होता है, 999 पे। अब मुझे बताओ सारे 7 से डिवाइड होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जो 7 के टेबल में आता होगा वही डिवाइड होगा। तो आप जब डिवाइड करेंगे 100 से लेकर आगे, तो पहला नंबर जो आएगा है ना, यहाँ लिखेंगे इसको ऐसे ही, 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित है ना, 3 अंकों वाली संख्याएं जो कि 7 से विभाज्य है, मतलब 7 से डिवाइड चला जाएगा। तो बेटा पहली संख्या होगी आपकी क्या, 105। करके देखना, पहले 100 को 7 से डिवाइड करना, मतलब 100 को 7 से देना डिवाइड, आगे करना तो नहीं होगा। तो पहला नंबर क्या आएगा आपका, 105। अब आपको पता है 7 का टेबल मतलब क्या, जो नंबर आया उसमें 7 क्या करना, प्लस करना।
तो 105 में आप 7 प्लस करेंगे तो 112 हो जाएगा, मतलब 112। ऐसा डैश डैश करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 999 है लास्ट नंबर, लेकिन लास्ट नंबर तो डिवाइड होता नहीं 7 से, इसलिए उसके पहले वाला नंबर 998, 997, 996, 995, तो 994 डिवाइड हो जाता है ना, 994 डिवाइड हो जाता है, डिवाइड करके देखना। तो हमारी AP बन गई। अब एक तरीका ये भी था कि हम क्या करते, सब में 7 प्लस करते जाते, 994 तक लिखते। तो ऐसे बहुत सारे लिख सकते थे हम तो, क्योंकि उसने बोला ना 100 से लेकर 99 तक, आप सोचो कितने नंबर होंगे जो 7 से हो सकते हैं। लेकिन आसान तरीका क्या है, फॉर्मूला। ये समझ में आया कि पहला नंबर क्या है 105, दूसरा कितना है और लास्ट टर्म क्या है, ये कैसे बना समझ में आया। अब आपको पता है फॉर्मूला an इजिकल टू a प्लस n-1 और d। आपके पास a की वैल्यू कितनी 105 और d आपको पता है, सब में क्या प्लस कर रहे हैं आप 112 माइनस 105, कितना बचेगा 7। अब an, तो आप an इजिकल टू n-1, देखो an कितना है अपना, क्यों है पता है, क्योंकि लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं अपन n। सो 994 इजिकल्स टू 105 प्लस में n-1, d की वैल्यू कितनी है 7। ये इधर आके किसका हो जाएगा n-1 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, क्योंकि 4 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, मतलब 14 में से 5 गए कितना बचेगी 9। आ रहा समझ में क्या माइनस कर रहा हूँ ना। यहाँ पे बचा कितना 8 का कितना लिख देंगे 8, 9 में से 1 गई 8, 7 1 जा 7, 1 बचा, 1 और 8 कितना हो गया 18, 7 2 जा 14, डिवाइड करना फिर से, ठीक है। अब 18 में से 14 गया तो कितना बचा 4 और 9 कितना हो गया 49, तो 7 7 जा 49, मतलब 1 2 7, इधर माइनस का 1 इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा 128। आया समझ में पक्का। क्वेश्चन नंबर अगला भी ऐसा का ऐसा ही है। अब बोला है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब होता है कि 4 का पहाड़ा, 4 का टेबल, 4 का टेबल मतलब 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। क्या लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो पहला क्या होगा बेटा 4 10 से 250 के बीच में, 4 के पहाड़े में 10 आता है क्या 11 आता है 12 आता है। तो पहला आपका 4 का पहाड़े का नंबर क्या होगा 12। सर 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, 4 क्यों नहीं ले रहे हो, मन में सवाल आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। हाँ क्योंकि हमको 10 से 250 के बीच के नंबर लेना है। आ रहा समझ में आ रहा है। तो पहला नंबर 12 हो गया, दूसरा क्या होगा 16, 10 10 करके लास्ट नंबर 250 है, लेकिन वो तो 4 के पहाड़े में आता नहीं है, तो उससे पहले वाला ले लेंगे, तो वो आएगा 248। कितना आएगा 248। तो सेम फार्मूला लगेगा, ए की वैल्यू कितनी 12, डी की कितनी 16 माइनस 12 इजिकल टू 4, ए एन कितना है 248, तो डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला अपन। सो ए एन इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है 12, ए एन की तो पता है अपने को 248 प्लस का 12, n-1, डी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 248 माइनस का 12, n-1 डिवाइड में 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। आ रहा है ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 236 डिवाइड होगा 4 से। 4 के पहाड़े में 23 नहीं आता, लेकिन 20 आता है। कितनी बार में आता है 5 बार में, और 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 बार में 36 आता है 4 के पहाड़े में। तो 59 उधर से आएगा 1 प्लस का हो जाएगा, n इजिकल टू कितना आ गया 60। इतना ही करें अभी ना, एक आध क्वेश्चन बाद में करते हैं, तो 3 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे ज़्यादा, है ना। आगे समझ में तीनों बोले तो नहीं चले जाऊँ, मुझसे मना बोलोगे तो भी जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 14 तक कर लिया हमने, ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि n के किस मान के लिए, है ना, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, 2 AP दी है आपको, बराबर होंगे। तो सबसे पहली बात 2 AP दी है, तो पहली AP लिखते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, पहली AP को श्रेणी बोलते हैं, 63 65 67।
जैसे किसी के यहाँ दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं, क्या दोनों का नाम सेम रखते हैं? दो भाई हैं, दोनों का नाम सेम रखते हैं? नहीं। सेम टू सेम यहाँ पर दो AP है, तो एक को हम देंगे कैपिटल A नाम, तो A की वैल्यू कितनी है 63। कैपिटल D कितना है यहाँ पर 65 माइनस 63, मतलब कितना आ गया 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकालेंगे इसका AN, तो AN भी क्या निकलेगा, कैपिटल में निकलेगा। अभी मैंने समझाया ही नहीं बेटा, एक बात बताओ। क्या? अरे बेटा जैसे हम AP में A को क्या बोलते हैं, स्मॉल है। हमारे पास अब दो AP है, तो एक वाले को हम कैपिटल A और कैपिटल D मानेंगे, और एक वाले को स्मॉल है और स्मॉल D मानेंगे। इतना सा करना है बस, इतना सा आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हम जब निकालेंगे AN तो वो भी क्या निकलेगा हमारा, कैपिटल AN निकलेगा। तो यहाँ पर A प्लस N-1 और D, AN की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास। A की वैल्यू कितनी है 63, N-1 D की वैल्यू कितनी है 2। इतना से में कोई दिक्कत? अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड AP क्या बोली उसने 3, 10, 17 है ना, 3, 10, 17। अब इसमें क्या करेंगे, हम स्मॉल a मान लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, जब सवाल सॉल्व करूँगा तब समझ में आएगा। इसका भी निकालेंगे क्या हम AN, तो A प्लस N-1 और D। AN इजिकल टू A की वैल्यू 3, N-1 D की वैल्यू 3, दोनों की वैल्यू 3 है, गलत लिख दी मैंने, 3 × 7 आ जाएगा ना सर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। देखो बोला n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, मतलब ये वाला an और ये वाला an, दोनों के n कौन सी वैल्यू बराबर होगी। तो ये दोनों के an निकाल लिए हमने, निकाल ली दोनों के n। अब इन दोनों को इक्वल रख दें हम, मतलब आमने सामने बराबर रख दें, तो हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? सॉल्व करने पे। देखो कैसे, सबसे पहले लिखेंगे हम an इजिकल टू AN। अब AN की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, तो क्या लिखेंगे 63 प्लस में N-1 इंटू में 2। इसकी वैल्यू क्या है स्मॉल an की 3 प्लस N-1 इंटू में 7। कोई दिक्कत ऐसे में? अब सॉल्व करते हैं। 63 को लिखो 63, 2 का मल्टीप्लाई n में कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस का 2, 3 का 3, 7 का मल्टीप्लाई n में 7n, 7 का मल्टीप्लाई 1 माइनस का 7। कोई दिक्कत इतना में? 63 में से 2 गया, कितना बचेगा, और 2n लिख दूँ, 7n पहले लिख दूँ क्योंकि कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, लेकिन 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4। क्यों माइनस का 4? क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है। अब हम इस n को उधर ले जा रहे हैं, नंबर को इधर ला रहे हैं, तो 61 इधर आके के प्लस का हो जाएगा, 7n पहले से ये आके उधर किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 65। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और 5 1 और 15, 5 3 15, मतलब n इजिकल टू कितना आ गया 13। मतलब इसका भी 13 टर्म और इसका भी 13 टर्म, दोनों का 13 टर्म क्या होगा, 0 होगा, इक्वल होगा। दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, 0 होगी ना, 0 बोला इक्वल बोला है, हाँ इक्वल होगी, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी। आप निकाल के भी देख सकते हैं, बाकी निकालना नहीं है अपने को। ठीक है, आप 16 क्वेश्चन समझो, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, 16 टर्म में क्या बोला है कि AP याद करना है। AP मतलब A1 A2 A3 ये याद करना है। उसका बोला है तीसरा पद, क्या बोला है, तीसरा पद। तीसरा पद मतलब A3, A3 कितना है 16, A3 को क्या बोलते हैं A प्लस 2D। आए समझ में? अब आगे क्या बोला है कि तीसरा पद, ये तो समझ में आ गया। अब बोला है 7वां पद, क्या बोला है 7वां पद, लेकिन 7वां पद क्या क्या लिखा है 5वां पद। बोला है 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हमारे पास 7 वाला टर्म क्या है, 12 ज़्यादा है, तो हम 12 किस में प्लस करेंगे, 5th टाइम में। इसको क्या बोलते हैं A प्लस प्लस में 12, A से A 6D, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, कितना बचेगा 2D बचेगा, 6D में से गया तो 12, 2 1 2 2 6 12, D इजिकल्स टू
6। अब हमारे पास ए नहीं है तो ए निकालने के लिए आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, 2 इंटू कितना लिखेंगे डी, डी की वैल्यू कितनी है 6, दिख रहा है? आप गलत जगह बैठे हो, जल्दी से उठ के वहाँ बैठो, इधर आप बैठे हो उसको इधर बैठा दो, ठीक है? ध्यान रखा करो ये चीज़ का, दिखेगा नहीं तो सीखोगे कैसे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? बस अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12 इजिकल टू 16, 12 उस साइड आया किसका हो जाएगा माइनस का, 16 माइनस 12 कितना होगा 4। आपको कितनी टर्म निकालनी है? 3 टर्म निकालनी है बस। एपी बोला निकालने का, एपी में कितनी टर्म निकालो? 3 टर्म निकाल दो। तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? a1। भाई फर्स्ट टर्म a1 इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है 4। सेकेंड टर्म a प्लस डी, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 6, कितना आ जाएगा 10। और थर्ड टर्म दे के रखिए, आप लिख दो कि ए पी क्या है 4 10 16, डेटेडस आगे बढ़ेगी वो तो, ठीक है? बस ये 2 क्वेश्चन करना है।